सभी दुष्ट आत्माओं को हैप्पी होली हमारे और हमारे यमलोक की तरफ से। अरे यमराज जी, अभी से काहे दुष्ट बोल रहे हो? पहले मेरा पर्चा तो निकालो। मानव सारे दुष्ट ही होते हैं, कलयुग जो चल रहा है। अरे ऐसे कैसे दुष्ट बोल रहे हो? आपको कुछ पता भी है कितने पुण्य किए हैं मैंने धरती पर? मेरी वजह से ही अभी तक ये मानव लोग जी रहे हैं। अभी तुम अपना मुंह बंद करो, पहले जरा यमलोक में होली मना लेने दो। चलो गुप्त जी, सभी आत्माओं को इस रंग से भरे भगोने में उल्टा करके डुबकी मरवाओ, एक एक करके। जी प्रभु, बड़ा मजा आएगा आज होली खेलने में। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ होली मनानी है। तुम लोग मुझे बहुत गलत टाइम पे उठा लाए हो। साला इतने सालों से लौंडिया नहीं पट रही थी, जैसे तैसे एक छपरी लौंडिया पटी, वैसे ही मेरा मर्डर करके यमलोक उठा लाए मुझे। दुष्ट आत्मा, तेरी शकल बता रही है कि तूने अपने पिछले जन्म में कन्या के रूप में जन्म लेके कई लड़कों को धोखा दिया था। तेरे चक्कर में कई मासूम लड़कों ने आत्महत्या की थी, उसी का दंड भोग रहा है तू इस जन्म में। अरे तो इस जन्म में मुझे लड़की बनाया होता ना, लड़का बना के काहे तड़पा रहे हो मुझे? मूर्ख, यदि तुम्हें इस जन्म में लड़की बनाया जाता तो तुम कई लड़के जबरदस्ती पटा लेते। लड़कियों के पास काफी एडवांटेज होता है लड़के को सेट करने का, इसलिए तुम्हें लड़का बना के तड़पाया गया। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। ठीक है, अब यहाँ क्यों उठा लाए हो? अब कौन सा दंड बचा है मेरा? तुम सभी आत्माओं ने होली के त्योहार पर धरती लोक में बहुत पाप किए हैं। आज उन्हीं पापों का दंड तुम सभी आत्माओं को दिया जाएगा। मूर्ख। अरे भैया, तुमने क्या किया होली पर? कुछ किया क्या? ससुरे मेरे मुंह मतलब, कातिल हूँ मैं, कातिल। दोबारा कत्ल कर दूंगा तेरा। मेरे को क्या लुल समझ रखा है? मैं अपने बाप और प्यार को उड़ा के आ रहा हूँ यहाँ। हाँ तो मेरा बाप मत बन, आगे देख। दुष्ट आत्माओं, कम से कम यमलोक में धरती पर मची गंध को यहाँ मत फैलाओ, और अब यमलोक के रंग में डूबने के लिए तैयार हो जाओ। यमराज जी, हमारे घर पे तो गुजिया बनती है होली पर, यहाँ क्या व्यवस्था है? दुष्ट, अपनी जबान को लगाम दे। ये यमलोक है, तेरे बाप का घर नहीं जो तुझे यहाँ गुजिया खाने को मिलेगी। सॉरी, कोई बात नहीं। आप यहाँ कोई भी व्यवस्था दो, हम खुश हैं। तुम्हें हम कश्मीरी लाल मिर्च से बने रंग में डुबा डुबा के सजा देंगे। अरे नहीं प्रभु, मिर्ची से एलर्जी है मुझे, डॉक्टर ने बताया था। मूर्ख, तभी तो तेरे लिए मिर्ची का प्रोग्राम बनवाया है। चल अब तैयार हो जा। नहीं, मर गया रे, पिछवाड़ा मिर्चीला हो गया रे। प्रभु जी, मिर्ची से मुझे बहुत प्यार है, मुझे मिर्ची वाले रंग में डालो। मूर्ख, तेरे लिए कोलटार से भरे रंग की व्यवस्था की गई है। तूने बहुत रोड घोटाले किए हैं। रोड पर तेरे सही से काम न करने के कारण बहुत सी मृत्यु हुई है। अब दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। प्रभु, आप तो बड़े ही नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपको तो सब पता है। बेटा, ये यमलोक है, तेरी ससुराल नहीं जो तेरी गलतियां जान के भी अनजान कर देंगे। यहाँ तुझे पाई पाई का हिसाब चुकाना होगा। दुष्ट, चल अब कोलटार से भरे धधकते रंग में डूबने के लिए तैयार हो जा। प्रभु, ये तो बहुत गर्म है, मेरी खाल में चिपक जाएगा। यही तो हम तुझे ज्ञात करवाना चाहते हैं कि कोलटार चिपकता कैसे है। ये ले। अरे नहीं प्रभु, तैयार है तैयार। प्रभु, मुझे बियर बहुत पसंद है, मेरी आत्मा को बियर में ढो ढो के नहला दो। गुप्त जी, ये बियर किस आफत का नाम है? अरे यमराज जी, आपको बियर के बारे में नहीं पता क्या? यार, बियर के बिना कोई कैसे जी सकता है? रुक, तुझे बताऊंगा। अभी पहले पता करने दे तू किस बारे में बात कर रहा है। मूर्ख। प्रभु, मैंने यमलोक के सर्वर पर सर्च किया, इसमें बियर को मदिरा का पर्यायवाची शब्द दिखा रहा है, यानी कि ये मानवीय आत्मा मदिरा स्नान करने की बात कर रही है। अरे गुप्त जी, कर रही है नहीं, कर रहा है। कृपया मुझे महिला शब्द से ना डिस्क्राइब कीजिए। अब जब शुद्ध हिंदी बोल ही रहा था तो बीच में डिस्क्राइब शब्द पेल के सेंटेंस को क्यों बिगाड़ रहा है, गधा कहीं का। मूर्ख, धरती लोक पर भी मदिरा पीकर तेरा मन नहीं भरा जो यमलोक में भी ऐसी घिनौनी बातें कर रहा है। अरे यमराज जी, दारू धरती का अमृत है। अब आप लोगों के यमलोक और स्वर्गलोक की तरह शुद्ध अमृत तो मिलता नहीं वहाँ। दारू नाम के अमृत से ही हम इंसानों को काम चलाना पड़ता है। अरे प्रभु, ऐसा करो, अब की बार धरती लोक में आप चुनाव में खड़े हो जाओ, हम लोग आपको जितवा देंगे। आप दारू की जगह अमृत का ठेका खुलवा देना।
मूर्खों, तुम्हें लज्जा नहीं आती स्वयं यमराज जी के सामने घिनौनी बातें करते हुए? अरे इसमें लज्जा की क्या बात है? पहले मौत का डर था तो डर भी लगता था, और अब ससुर मर ही गए तो अब किस बात का डर? सभी से बिना डर के सामना करेंगे। इसे अभी ज्ञात नहीं है, मानव से ज्यादा मानवीय आत्माओं को डर लगता है। अरे यार वो कैसे? मैं नहीं मानता। भूत तो सबको डराते हैं, अब हम स्वयं भूत हैं तो डरने के टाइम पर डरेंगे क्यों? मूर्ख, मानवों को शारीरिक पीड़ा देने पर उनके प्राण निकल जाते हैं, परंतु आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है, बार बार दूसरा जन्म लेती रहती है। तो आत्मा को बंद करके जितना चाहे उतना पीड़ा दे सकते हैं, और जितना चाहे उतना भयानक से भयानक दंड, पीड़ा, कष्ट दे सकते हैं। अबे चपड़ गंजू, श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी क्या तूने? उसमें भी यही बताया गया है जो यमराज जी बता रहे हैं आत्माओं के बारे में। अबे झंडू, गीता पढ़ी होती तो यहाँ होता, सीधा स्वर्ग का टिकट मिलता मुझे। हाँ सही कहा भाई। एक मिनट, जब तूने गीता का ज्ञान ले रखा है फिर तो यहाँ कैसे सजा काटने आया है? अरे अबे यार, थोड़ा मामला उल्टा पड़ गया, अपन आशिकी में पड़ गया था। क्या बात कर रहा है? मार वार डाला क्या अपनी जान को? अरे नहीं यार, 5 साल से रिलेशनशिप में था, 6वें साल जब शादी हुई तब जाके पता चला कि वो लड़की नहीं वो था। क्या था? अबे नपोरे, वो था वो। अबे क्या वो? सीधा सीधा बोलना, अब क्यों डर रहा है? मर तो गया ये तू। इधर कान कर। हाँ बोल। यार वो लड़की नहीं, लड़का निकला। हट, क्या बात कर रहा है? मैं नहीं मानता। साले मैंने देखा है उसका सब कुछ, मुझे पता है। चूतिया, तो शादी से पहले पता करता ना। अरे यार, शादी से पहले बोलती थी। बोलती थी नहीं, बोलता था। अबे वही बोलता था कि शादी के बाद करेंगे। हाँ बेटा, कट गया चूतिया। बेटा इतने भी शरीफ ना बनो कि बाद में राक्षस बनना पड़े। मूर्खों, क्या योजना बना रहे हो आपस में? तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं करेगी यमलोक में। अरे नहीं यमराज जी, ये अपनी प्रेम कहानी सुना रहा था बेचारा। प्रेम कहानी, और वो भी इस राक्षस के मुंह। इसने तो स्वयं ही अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा है। अरे प्रभु जी, वो प्रेमिका होती तो अभी भी प्रेम कर रहा होता। हाँ प्रभु, मुझे न्याय चाहिए। किस बात का न्याय चाहिए तुझे? मैंने जिसे लड़की समझ के प्यार किया वो। क्या वो लगा रखा है? तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया यही? अरे नहीं प्रभु जी, जिसको ये बेचारा लौंडिया समझ रहा था वो ससुरी लौंडा निकला। सॉरी, ससुरा लौंडा निकला वो। मूर्ख मानव, देख देख कर प्यार करते हो कलयुग के इस काल में, तो यही होगा तुम्हारे साथ। अरे प्रभु, देख देख कर किया होता तो करता ही नहीं, पहले ही पता चल जाता ना ही मैं उसको उड़ाता और ना आप लोग मुझे यहाँ उठा कर लाते। बस बहुत हो गया, तुम दोनों कोलटार से भरे रंग में डूबने के लिए तैयार रहो। अरे प्रभु, मुझे क्यों? मुझे कोई एडवांस सजा दो। हाँ मुझे भी। आई डोंट लाइक डैमर। मूर्खों, तुम कोलतार में ही डूबोगे। ये लो। अरे Oh my नहीं, God, नहीं, 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 मर गया रे। अरे भाई, ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। मूर्ख मानव, मैं तेरे प्राण लेने आया हूँ। कौन हो तुम? ये सिक्योरिटी, ये रामलीला का रावण मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? मूर्ख मानव, हम यम हैं, यमलोक से आए हैं। आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये भगवान क्या जुल्म है। बट मेरी मृत्यु सडनली, ऐसे कैसे? क्योंकि तुम अपना फोन घर छोड़ आए हो। हे प्रभु। और तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सारे कर्म कांड का पता चल गया है। ओह शिट। अब वो तुम्हें मारने का षड्यंत्र अपने प्रेमी के साथ रच रही है। खत्म। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे नहीं रहना यहाँ। आई 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 रे पापा, लौंडिया बाजी करता है। आई आई रे मार डाला रे। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों मार रहे हो तुम इसको उल्टा करके? ये साला वहाँ लौंडिया बाजी कर रहा था, पता नहीं कोई छपरी लड़की के साथ चौराहे पर गुलछर्रे उड़ा रहा था। अरे नहीं पापा, हम स्टडी डिस्कशन कर रहे थे। स्टडी डिस्कशन कर रहे थे? एक हाथ में बेटा पोटी निकाल दूंगा तेरी। पापा पॉटी तो मैंने सुबह ही कर ली। अरे बोल तो रहा है स्टडी डिस्कशन कर रहा था, फिर क्यों नहीं सुनते उसकी बात? डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं, हम बता रहे हैं ये लड़का उस छपरी लड़की को लेकर भाग जाएगा। न्यूज़पेपर में फिर यही न्यूज मिलेगी पढ़ने को कि शुक्ला जी का लड़का छपरी लड़की के साथ हुआ फरार। हाँ, जब बाप
आपने ही ऐसे काम किए होंगे अपनी भरी जवानी में, तो लड़का तो करेगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, ये बाप बहुत शरीफ लड़का था बचपन में, उल्टा हमको लड़कियां छेड़ा करती थी। हम नीचे मुंह करके आगे बढ़ जाते थे। मजाल है किसी लड़की की तरफ आंख भी उठाकर देखा हो। जब ये हरकत थी तुम्हारी तो अपनी जवानी में लड़का नहीं लड़की थे, ये कहो। यार पापा हम लड़का हैं, हमें एक लड़की पटा लेने तो काहे दिन रात पीछे पड़ रहते हो हमारे, हैं? काहे हमारी जीवन की कुटिया में आग लगा रहे हो? ये देखो अब कबूल रहा है ससुरा, तुझे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, लड़की बाजी करने के लिए। अरे गए थे तो हम पढ़ने के लिए ही, मगर हमारा हृदय फिसल गया है उसे देखकर। ये लो सुन लो अपने सुअर की दास्तान। अब वो लड़की इतनी खूबसूरत होगी ही तो देखकर फिसल गया होगा। सख्त लौंडा तो है नहीं, बाप की तरह गीला है। हम गीले हैं? हाँ तुम तो हो गीले। हम गीले हैं? हाँ तुम हो गीले। तुम बताओ बेटा, हम गीले हैं? हाँ आप गीले हैं। धत तेरी की नानी की कुटिया मारूं, अपने बाप को गीला बोलता है सुअर का। आई मम्मी, आई मम्मी मर गया हुई। ऐसा है, नानी की कुतिया मत मारो। वैसे ही हमारे मायके में एक भी कुत्ता कुतिया जीवित नहीं रहते हैं। ये तुम्हारी जवान पर हर समय सरस्वती विराजमान रहती हैं। फिर तू जिंदा कैसे बच गई? मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाय रे मम्मी, पापा ने आपको वो कहा। क्या कहा? पूरी बात बता जरा, मेरे समझ में नहीं आई। बहुत मारूंगा अगर कुछ बताए तो। बेटा तू डर मत, बेझिझक बता, इसे तो मैं देखती हूँ। मम्मी पापा बोल रहे थे कि आप चंड मुंड नरमुंड बताने देगा उसे या तुझे भी यहीं पे लूं? क्या बताएगा? कोई बात ही नहीं है बताने वाली। जा तू जाकर भिंडी बना। मुझे गुस्सा मत दिलाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, मुझे पूरी बात जान लेने दे पहले। चल बता बेटा, तेरे बाप ने क्या बोला? मम्मी पापा ने आपको वो कहा। मूर्ख, बताएगा क्या कहा? बस एक ही बात रट लगा रखी है, वो कहा क्या कहा? बताता हूँ मम्मी, पापा ने आपको कुत्ते की वो वाइफ होती है ना, वो बोला। बेशरम इंसान, तेरी लैंग्वेज मैं सुधारती हूँ, इधर को। छोड़ दे, नहीं बोलूंगा रे, छोड़ दे। नो 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 नो। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। हे प्रिय वाहन, जब तक हम बस्ती में घूमकर आते हैं तब तक आप यहीं हरी हरी घास का लुफ्त उठाइए। जो आज्ञा प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है कभी? आप जाइए, मैं यहीं मिलूंगा। लो बताओ, एक जानवर को पराये लोक में जंगल में अकेला छोड़ गए। लेकिन एक सेकंड, अबे लंपट लोखंडे, देख पनडुब्बी, ये वही वाली भैंस है ना जिसने थाने में आकर सबको धोया था? हाँ, शक्ल से तो वही लग रही है। अबे लंपट, शक्ल से क्या पहचान रहा है तू? शक्ल तो सबकी सेम ही होती है इनकी, लंपट। मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको पकड़ के थाने ले चलते हैं। अबे लोखंडे लंपट, पागल मत बन। भूल गया क्या उस दिन थाने में कितनी धुलाई की थी इसने हमारी? साहब उस दिन इसने पी रखी थी। एकदम सही बोल रहा है तू। थाने में लेकर चलते हैं इसको, मैं इसे हरी हरी घास दिखाता हूँ। ले ये खा। क्या हरी हरी घास खा रहा है पनडुब्बी? ये ले, ये खा। अब मजा आएगा भाई। अब इसका मालिक इसको छुड़ाने आएगा, फिर हम उससे पैसे लेंगे। अबे बेवकूफो, लंपट लोखंडे, तूने मुझे बेवकूफ बोला? मैंने कब बोला? मुझे लगा आपने मुझे बोला है। यार उल्लू बनाना बंद कर। हम दोनों के अलावा यहाँ केवल ये बेजुबान है और ये इस तरह बोल नहीं सकता। अबे गधो नालायक, मैं ही बोल रहा हूँ। कौन है? कौन बोला? भूत लंपट, भूत। ए भूत प्रेत, तुम लोगों का थाने में क्या काम भाई? किसी मरघट पे जाओ, शमशान खाली पड़ा है। अबे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो इधर। साहब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये पनडुब्बी बोल रही है। क्या चमत्कार, चमत्कार हो गया ये तो। आपके श्री चरणों में मार्कंडे का बारंबार प्रणाम है जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, शीघ्र ही गर्भवती भव। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया महाराज आपने एक पुरुष को। इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पहले आप ये बताइए श्रीमान कि आप बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं एक साधारण भैंसा नहीं हूँ, मैं साक्षात यमराज जी का भैंसा हूँ। मजाक मत करो, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। आपके गर्भवती वाले आशीर्वाद से घबरा गया मैं। थोड़ी सी भी अकल रखता है या नहीं दिमाग में? मूर्ख बुद्धि, जानवरों का आशीर्वाद नहीं फलता। बेवकूफ गधे नालायक। वैसे महाराज जी, आपको इनके असली नामों का पता कैसे चला? चुप बे लंपट, तुझे सस्पेंड करने की हैसियत रखता हूँ मैं।
प्रभु आपका भैंसा तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए गुप्त जी, आंखें खोलकर, यहीं कहीं झाड़ियों में चल रहा होगा। प्रभु मैंने हर तरफ दृष्टि डाली है, कहीं नहीं है। ये आखिर हमारी बिना आज्ञा के कहाँ जा सकता है? प्रभु मुझे तो शंका हो रही है, कहीं कोई मानव उसे बंदी बनाकर तो नहीं ले गया। असंभव, हमारा भैंसा कैसे चोरी हो सकता है? ये यूपी बिहार है प्रभु, यहाँ तो बड़े बड़े मंत्रियों की भी भैंसें चोरी हो जाती है। जल्दी से इस यंत्र से पता कीजिए कि वो कहाँ है। वहाँ यमलोक में आत्माएं तांडव मचा रही हैं। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। फिर अनर्थ? अब कौन सी घटना घट गई है? प्रभु लैपटॉप डाउन हो गया है। डाउन कैसे हो गया? यमलोक में तो बैटरी फुल थी। प्रभु लगता है बैटरी ढीली पड़ गई इसकी। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं। क्या हुआ प्रभु, कुछ पता चला? हमारा वाहन इस दिशा में कुछ दूरी पर हमें मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।